अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे बैलून रात को इसके बाबा लेकर आए थे तो फुला के ऐसे रखा हुआ था, तो रात को ये डर रही थी। मैंने कहा अभी देख के देखूँ कैसा रिएक्ट करती है। तो अभी शुक्र अल्लाह का नहीं डरी। यहाँ पे बिठा के गई थी मैं इसके बाबा के पास। संडे का दिन है तो फिर ना ये सोए हुए थे मेरे हस्बैंड, तो ये इनके पास ही बैठी। मैंने कहा चलो इनके पास बैठी मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँ फटाफट से, तो जब रेडी हो जाएगा फिर मैं इनको उठा लूँगी। यहाँ पे मैं ना दूध कम था तो एवरीडे का पैकेट रखा हुआ था। मैंने कहा चलो ये ऐड कर लेते थोड़ा सा, तो ज़्यादा हो जाएगा। दूध अक्सर कम पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे एवरीडे की चाय भी अच्छी बन जाती है। तो ये सेकंड टाइम ये यूज़ कर रही हूँ मैं, तो अच्छा जायका है इसका ना। तो बस यहाँ पे आज मैं पराठे बनाऊँगी। बस यहाँ पे पराठे बनाना शुरू कर दिए मैंने, और बस ज़्यादा नहीं होता, हमारे सिर्फ 2 या 3 बनती हैं रोटी। तो बस यहाँ पे मैं लच्छेदार पराठा बनाऊँगी, जो एक जैसे बनाऊँगी और एक थोड़ा डिफरेंट बनाऊँगी। तो आप देखें कैसे बनाती हूँ मैं फिर। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगी कि आप से यही कहूँगी कि आप मुझे भी सपोर्ट करें। मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे बार बार इसलिए नहीं कहती कि फिर आप कहेंगे कि बार बार ये कहती है कि मेरी वीडियो आप पूरी वॉच भी नहीं करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मुझे मालूम होता है, पता चलता है कि मेरी वीडियो वाकई में अच्छी आपको लग रही है। एकदम से नहीं होता, वो भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल भी अच्छा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे बस आपसे यही कहना चाहूँगी बस। और एक और बात करना चाहूँगी, करनी तो नहीं थी मैंने, मेरा कोई काम नहीं बनता था ये बात करने का, लेकिन कुछ दिनों से मैं यूट्यूब में बहुत कुछ देख रही हूँ, बहुत कुछ सुन रही हूँ, और कुछ पता नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो दिखने में आ रहा है वो क्या दिल कहता है कि वो सही है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है फिर कहते कि वो गलत है। लेकिन बस मैं आपसे यही कहूँगी, जो ये चल रहा है ना ये अच्छी बात नहीं है। आपसे यही कहूँगी कि आप अपने अपने कॉन्टैक्ट को देखें, किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या मसले चल रहे हैं, उनके मसलों को उनको अपना खुद हैंडल करने दें। किसी के राय से, किसी के मशवरे से कोई कुछ नहीं करेगा। जो उनको बेहतर लगेगा वही होगा। इससे लिहाजा आपका फ़ायदा नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके टॉपिक को और ज़्यादा मज़ीद उछाल के। तो मैं उनसे यही कहूँगी अपने टॉपिक को, अपने मसलों को अपने घर में सुलझाएं, क्योंकि यहाँ इस तरह से नशर करने से आप भी खुद भी नशर होंगी। क्योंकि जिसके बारे में बात की जा रही है, मैं बात कर रही हूँ सितारा यासीन के बारे में। मैं यही कहूँगी आप लोग सितारा यासीन को तो टारगेट बना लोगे, बस वो तो उनका बन जाएगा, लेकिन उनसे मैं यही कहूँगी जिन्होंने जो बात की है, इनकी सिस्टर ने की है, उनसे यही कहूँगी कि भाई बड़े मेहरबानी अपनी ये जो बात है ना, इस तरह से किसी को यकीन दिला के इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप अपने घर में ये बातें सुलझाएं। किसी को प्रूफ करना, किसी को बात क्लियर करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप ये ना सोचें कि आपका इसमें फ़ायदा होगा या उसका कोई नुकसान होगा, या उसका कोई फ़ायदा होगा या आपका नुकसान होगा। नुकसान दोनों का ही है, और नहीं करेंगे तो फ़ायदा दोनों का है। तो इससे बेहतर है कि आप खामोश हो जाएं। लोगों का यही काम है मज़े लेना और दूसरों के घरों में तांग झांक करना। तो इससे बेहतर है कि आप अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, और दूसरों को भी खुश रहें। जो मसले मसाइल है चार दीवारी में बैठ के अपना क्लियर करें। नहीं मिलना किसी से ना मिलें, मिलना है तो सबसे मिलें, नहीं मिलना तो अपने घर में बैठें। वो आप अपने घर में, आप अपने घर में। तो इससे लिहाजा बेहतर है कि आप अपना खामोशी से अपना ये काम करते रहें। अब वो अपना काम करती रहें, आप अपना काम करती रहें, बस इतना कहूँगी। और
एक और बात, हेटर्स को हम मौका खुद देते हैं, हमारे अपने मौका खुद देते हैं उनको बात करने का, ठीक है। उनका तो कोई हक भी नहीं है, क्योंकि उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, उनसे रिश्तेदारी सिर्फ यूट्यूब तक की होती है, ठीक है। तो अपने जो होते हैं ना, उनकी बात अगर आप पर्दा डालेंगी तो पर्दा रहेगा, आप पर्दा नशर करेंगी ना तो उनको भी मौका मिलेगा। ये तो उनके अपने पर्दा फाश कर रहे हैं, तो हमें भी मौका उठाना चाहिए। उनको तो अपनी चढ़ पड़ी है, अपने ही जैसे कि कहने वाले कहते हैं कि व्यूज़ के लिए करते हैं या अपनी फेमस के लिए करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं। यूट्यूब में आने का मकसद यही है कि व्यूज़ के लिए ही आया जाता है, क्योंकि जब तक उनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे उनका आगे काम नहीं चलेगा। तो ये कहने की बातें हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ कहने की बातें हैं। लिहाजा ये सब टॉपिक को छोड़ दें। यूट्यूब में जो काम करने आए हैं ना आप लोग, वही करें। और इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी करूँगी, कुछ भी किसी को इतनी अजियत देना और किसी को इतना टारगेट बनाना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा अपने काम आप करें और अपना। और सितारा यासीन की सिस्टर ने कहा मैंने इनकी हेल्प की, बंद मुट्ठी हेल्प की, तो अब आपका कोई फ़ायदा नहीं है। बंद मुट्ठी अब खुल चुकी हैं, वो अब बंद मुट्ठी नहीं रही। आपने वो जैसे कि जो नेकी की थी ना, आपने वो नेकी रहेगा आपकी चली गई है, आपने वो नेकी करके पानी में डाल दिया है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो बंद मुट्ठी आपकी खुल चुकी है, तो फ़ायदा नहीं है इस बारे में और ज़्यादा इस चीज़ को रबड़ की तरह खींचने का। तो लिहाजा आप इसको वहीं पे स्टे कर दें, खामोश हो जाएं और अल्लाह से अपनी इंसाफ की दुआ करें। तो अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला कोई भी नहीं है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला कोई भी नहीं है, ना बंदा, ना अपने, ना गैर, कोई भी नहीं है। अल्लाह से बेहतर इंसाफ कोई भी नहीं करेगा। वो जो करता है करने दें, आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। और किसी को अजियत पहुंचाना, किसी के जहनी टॉर्चर देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ख़ुद भी अजियत में रहना और दूसरों को भी अजियत में देना, और यूट्यूब में जो अपने अपने मामलात के से हटे हुए हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो उनको भी अपना मौका ना दें और मौके से फ़ायदा उठाने ना दें। तो लिहाजा खामोश हो जाएं, बस इतना कहूँगी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो महाज़रत के साथ और सॉरी भी कहूँगी, और अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और एक और बात, ये मसले मसाइल एक बंदी के साथ नहीं हैं, क्योंकि मैं अक्सर हर किसी की वीडियो में देखती हूँ। मैं सितारा यासीन की भी वीडियो देखती आई हूँ, और अहमद भाई की भी वीडियो देखती आई हूँ, और काफ़ी और भी हैं जो उनकी मैं वीडियो अक्सर देखा करती हूँ। ये नहीं कि मैं कहूँ कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं देखती, उनके साथ भी ये मसले मसाइल हुए हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, उनके भी हेटर्स आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जंग खुद ही लड़ी है। लेकिन अपने तो उंगलियां उठाते ही हैं, लेकिन जब अपने से बाहर गैर उठाने लग जाए ना, तो अपनों को ना वहाँ पे इकट्ठा होके एक हो जाना चाहिए। तो इससे बेहतर है उनको ना मौका दें, क्योंकि कल को वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। ये ना सोचे कि आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, कल को वो आपके ऊपर भी अटैक करेंगे, क्योंकि गिराने वाले सब होते हैं, हर कोई होता है, और उठाने वाला कोई भी नहीं होता। लिहाजा अपने आप को खुद उठाएं, गिरने ना दें। लोगों का काम है गिराना और आपका काम है दोबारा से उठना। तो लिहाजा ये बस कर जाएं, टॉपिक अपने घर में ये समझाएं, सुलझाएं। इस तरह से प्रूफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो जी, हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया और हमने खा पी भी लिया। यहाँ पे अनाबिया ने हमारा बहुत बुरा हाल किया हुआ था, हमें नाश्ता नहीं करने दिया। मैंने तो अपना पराठा साइड में उठा के रख दिया, लेकिन इसने अपने बाबा को बड़ा तंग किया है, बड़ा तंग किया है इसने। वो मना भी कर रहे हैं, अनाबिया नहीं करो, अनाबिया नहीं करो। मैंने भी मना किया, अनाबिया नहीं करो। वो फिर भी खींच रही कि मुझे सहारा दे दो। एक निवाला इससे खाया नहीं जाता, और ना ये पूरा मांग रही थी कि ना, बस बच्चों का यही होता है कि खाना पीना कुछ नहीं, चीज़ें ख़राब करनी है। और यहाँ पे देखिए इतना बहुत काम ख़राब कर दिए, तो इसने यहाँ पे ना बड़ा तंग किया। तो बस यहाँ पे दस्तरखान मैंने साफ़ वगैरह कर लिए, बर्तन सारे उठा लिए थे मैंने। और ये दस्तरखान हमेशा मैं ना शॉपर में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी गड्ढा बहुत है और चिपक जाता है, तो बाद में साफ़ करने में बड़ा मसला होता है यहाँ पे। इसलिए मैंने ना शॉपर में डाल के इसको रख देती हूँ। बस नाश्ता करने के बाद, सब कुछ समेटने के बाद, अनाबिया को नींद आ रही थी, अनाबिया को मैंने फिर सुला दिया था। सुलाने के बाद फिर जो काम थे रहते थे वो कर लिए थे मैंने।
बस यहाँ शाम हो गई थी और शाम को बड़ी सिस्टर की कॉल आई कि मैं आ रही हूँ। तो बच्चे उनके ज़िद कर रहे थे कि हमने जाना है। तो यहाँ पे बड़ी सिस्टर और उनकी फैमिली आई हुई थी। तो यहाँ पे फटाफट से जितना मुझसे हो सका मैंने यखनी वाला पुलाव और लीवर तैयारी में, उन्हें मुझे मना किया था खाना पीना कुछ भी नहीं करना। मैंने फिर भी मैंने कहा आप चुप कर जाओ, बस आप चुप करके आप बैठ जाओ, आप आ गई है ना, बस चुप कर जाओ। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई थी बच्चे मुझे पता है ना बच्चे किस चीज़ के शौकीन हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए चिप्स बनाए थे, चाय बनाए थे, और चिप्स के अंदर ना मैंने ना हल्दी नमक पहले डाल के रख दिया था। फिर इसको वॉश करके इसके अंदर मैंने बेसन की कोटिंग की थी, हल्का हल्का सा बेसन इसके ऊपर छिड़क के इसको हिला लिया था अच्छी तरह से। बस वो फ्राई कर रही हूँ। और बच्चे माशाल्लाह से इतने खुश हो जाते हैं ना इतनी सी चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को बड़ी से बड़ी चीज़ दी जाए, बच्चों को छोटी सी भी चीज़ दोगे ना बच्चे खुश हो जाएंगे। यहाँ पे मैं हमारे ये जो बच्चे हैं ना बड़े खुश हो गए थे कि बस चाय बना ली थी साथ में, और साथ में इंजॉय कर रहे थे हम लोग। खाना पकने में अभी टाइम था, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जो है ना चिप्स से गुजारा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पुलाव बनाने की तैयारी कर ली थी, प्याज टमाटर की कटिंग कर ली थी। यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे ये भी वॉश करने थे। साथ में मेरी बाजी ने मुझे ना ये मसाला तैयार करके दे करीम लाओ, तो मैं कर देती हूँ ना, तो अक्सर कर देती हैं, जब भी आते कर देती हैं, ये नहीं बैठती चुप करके इन फारिग, उनको अच्छा नहीं लगता बैठना। तो बस यहाँ पे मैं बनाने ही लगी थी, तो उन्होंने कहा चलो लाओ मैं बना रही थी, तुम्हारी बेटी रो रही है। तो यहाँ आज ना अनाबिया बहुत ज़्यादा खुश थी अपने कज़नों के साथ, अपना बहन भाइयों के साथ बहुत खुश थी। तो ना ये अपनी बड़ी खाला के साथ, अपनी छोटी खाला के साथ बड़ी खुश हो जाती है, ये सब के साथ खुश हो जाती है, घुल मिल जाती है। लगता नहीं कि ये इसने पहली बार देखा है या काफ़ी अर्से बाद देखा है। तो यहाँ पे बस मेरी बाजी बना रही थी, तो साथ में बातें भी कर रहे थे और ना साथ में बना भी रहे थे। और जहाँ पे सिस्टर जमा हो जाए तो फिर वहाँ पे आपको पता है क्या होता है, हल्ला गुल्ला ही होता है और बातें नहीं ख़त्म होती बहनों की। हमेशा बहन भाइयों की कभी भी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो अक्सर हम ना, जब मैं शादी से पहले की बात बताऊँ आपको, मैं जब अम्मी भी थी, बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर अक्सर आया करती थी ना, तो आप यकीन करें हमारी पूरी रात गुजर जाती थी बातों में पूरी रात हम बातें करते रहते थे, बड़ा मज़ा आता था। और अम्मी सोई होती थी तो अम्मी ना अक्सर कह रही थी हाँ तुम लोग जाग रही हो, हमने कहा हाँ हम जाग रहे हैं तो कहती सो जाओ, बस कर जाओ, सो जाओ, सुबह कर लेना, सुबह के लिए भी बचा लो थोड़ी सी बातें। तो हम फिर भी ना ढीठ की तरह ना बातें अक्सर छुट्टी ना आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहते थे, अम्मी ना उठ जाए, अम्मी ना उठ जाए। फिर भी हमने ना सोना वही होता था, अम्मी के रूम में ही होता था कि अब बातें करेंगे, ज़ाहिर सी बात है आवाज़ तो आएगी ना। तो इसी तरह हमारी रात गुजर जाती थी। फिर सुबह फजर होती थी, फिर ना फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाया करते थे। तो बस यहाँ पे ऐसे ही होता था हमारे यहाँ पे ना, बड़ा मज़ा आता था जब इकट्ठे हो जाए ना, तो पता नहीं चलता टाइम का भी और दिन का भी नहीं पता चलता, मिलजुल के खाना पकाना। और इसी तरह ना बड़ा मज़ा आता। अक्सर बाजी हमने अम्मी ने हमने कुछ बनाना होता था ना, तो बस यही कहते थे फ़ोन कर लो बाजी को, आ जाती थी बाजी। तो फिर ना हम बाजी से पकवाते थे, बाकी ऊपर का सारा काम हमने करना, पकवाना सिर्फ बाजी से हमने। हाँ भाई बुला लो बाजी को, ये बनाना है, हाँ भाई ये बुलाना, हमने ये बनाना है। तो अक्सर ये होता था तो बड़ा मज़ा आता था, इंजॉय, अच्छा टाइम गुज़रा, अभी भी अच्छा टाइम ही गुज़र रहा है और वक्त अच्छा ही गुज़र रहा है। कोई आ जाए तो फिर टाइम का पता नहीं चलता, बातों में निकल जाता है। तो बस यहाँ पे जब भी हम इकट्ठे होते हैं ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय होता है। और यहाँ पे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं मेरे घर में, जब भी बच्चे आए हैं ना बड़ा खुश होके जाते हैं। और मेरा दिल बहुत खुश होता है कि बच्चे खुश होके और मुतमईन होके जाते हैं। और अक्सर ये कहते हैं ना आप तो हमें खिला खिला के ही ना हमारा पेट फाड़ दोगी, इस तरह की बातें करते हैं ना, दिल और भी खुश हो जाता है। तो बस यहाँ पे बाजी ने ना पुलाव का मसाला बना लिया था। बातें तो अक्सर होती रहती हैं, बातें नहीं ख़त्म होती हैं। और अपनों के साथ तो फिर अलग ही मज़ा होता है। और ना बस यहाँ पे चावल भी डाल दिए। मिस्टेक हो जाती हैं अपनों में, भूल चूक हो जाती है, छोटी बड़ी बात हो जाती है, कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो रिश्ते तो वही हैं, जहाँ पे सामना हुआ वहाँ पे सलाम दुआ भी हो गई, इस तरह से अक्सर हो जाता है। जितना भी इंसान अपने आप को कुछ कर ले, नहीं नहीं नहीं, लेकिन हो जाता है।
तो बस यहाँ पे हमने बाजी ने चावल भी ऐड कर दिए थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। साथ में मेरा एक पाँव किचन में, एक पाँव कमरे में और मेरी अनाबिया को तो मुझे पता ही नहीं है अनाबिया कहाँ है। इनमें खेल रही थी, रो भी रही थी और बाजी ने कहा थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ लो, इसको थोड़ा हौसला हो, इसको थोड़ा सब्र आए, बच्ची है ना। तो ना माँ जब तक ना पकड़े ना बच्चे को तो उसको सब्र नहीं आता। फिर मैंने इसको पकड़ा और फीड कराया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा इसने सोना है, आप सुला दो ना। मेरी भांजी ने सुला दिया था उसको। और बस जी ये हमारा पुलाव रेडी होने को है, बस थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। फिर सब मिल के खाना खाएँगे। तो बड़ा मज़ा आया, आज का दिन बहुत इन्जॉयमेंट किया। सुबह का दिन ऐसा संडे का था ना, थोड़ा सा बोरियत का था, काम में बिज़ी हो रहा हो ना तो थोड़ी बोरियत कम हो जाती है। और बस आज का दिन थोड़ा मसरूफ़ था मेरा। और बस शाम को फिर सिस्टर आ गई थी, उनके बच्चे आ गए थे। बच्चों के साथ तो रौनक होती है, वैसे भी जहाँ पे बच्चे हों वहाँ रौनकें होती हैं। और बच्चे शरारतें ना करें ना जब तक फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे बच्चे शरारतें भी करते, मुझे बार बार तंग भी कर रहे थे। और यहाँ पे साथ में मैंने आलू बॉयल किए हुए थे, आलू की थोड़ी सी कटलिस बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे नहीं खाते ना मिर्चों की वजह से। तो बाजी ने काफ़ी मना किया नहीं बनाओ, मैंने फिर भी बना लिए। बिल्कुल फीके से बनाए थे, काली मिर्चें, नमक, हल्दी और कुटा ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा और धनिया डाला था इसके अंदर। और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था। मैंने सिंपल से कटलेट्स बनाए थे, बच्चे आराम से खुश होकर खा लिया था उन्होंने। और छोटे बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल भी मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो। उन्होंने फिर पेट भर के शुक्र खाया। पेट बचे भर के जब बच्चा ना खाए ना फिर दिल फ़ायदा नहीं है, फिर दिल मुतमईन नहीं होता। क्या होगा फिर दिल को ये होता है कि बच्चे ने मिर्ची इतनी होने के बावजूद बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो दिल थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अक्सर मैं ना एक कोशिश करती हूँ जब भी बच्चे आए ना, बच्चों के लिए ना अलग से कुछ फीका सा बनाया जाए। मीठा नहीं बनाया क्योंकि बाजी बस फटाफट कैसी करो खाओ और निकलो घर पे। टाइम काफ़ी हो गया था ना, 10 बज गए थे। तो बस हमने अब फटाफट मैंने फिर खाना लगाया, दस्तरखान लगाया। मेरी भांजी ने दस्तरखान लगा लिया, वो मेरे साथ काम करवा रही थी। तो मैं नहीं करवाती हूँ इससे, फिर भी ना बाजी के लिए चलो जाओ, आपकी ना आनी अकेली लगी हुई है तो उसके साथ थोड़ा सा करवा लो। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह, दस्तरखान वगैरह सब कुछ मेरी भांजी ने सेट किए थे। और कबाब भी बिल्कुल रेडी हो गए थे, आलू के कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए थे। बच्चों ने बड़े शौक़ से बड़े मज़े से खाया, हमने भी बड़े मज़े से खाया। बस खाना खाने के बाद फिर हमारा यही होता है कि कभी होता है अक्सर कि चाय पी लो, लेकिन ज़्यादा टाइम हमारा होता है कि हम सब चाय पीते हैं। कब कावा, जिसको कावा भी कहते हैं, कहवा भी कहते हैं, हम अक्सर ये पिया करते हैं। बस यहाँ पे हमने कावा पी लिया था और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, मेरे हस्बैंड, मैं, बाजी, बच्चे सब मिल के बैठे हुए थे। यहाँ पे आज का व्लॉग यहीं तक का था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।